बबीता को जहां कई लोग शादी के जरिए कपूर खानदान का हिस्सा मानते हैं, वहीं कम ही लोग ऐसा जानते हैं कि उनका जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरी शिवदासानी हिंदी सिनेमा में एक चरित्र अभिनेता थे और वह अभिनेत्री साधना शिवदासानी की चचेरी बहन भी है, जो 1960 के दशक की एक प्रमुख स्टाइल आइकन थी। अपने अभिनय कैरियर के चरम पर बबीता ने 1971 में रणधीर कपूर से शादी करने के बाद लाइमलाइट से दूरी बना ली थी। अपने दौर की कई महिलाओं की तरह उन्होंने शादी के बाद फिल्में छोड़ दी, ऐसा कुछ जिसका बाद में उन्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ था। खासकर रणधीर से लंबे अलगाव के दौरान दोस्तों, परंपरागत रूप से कपूर महिलाओं को फिल्मों में अभिनय करने की अनुमति नहीं थी। बबीता ने पहले खुद फिल्म उद्योग में प्रवेश करके और बाद में अपनी दोनों बेटियों को अभिनय में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और इस परंपरा को तोड़ा, सिनेमा में महिलाओं के प्रति परिवार के प्रति रूढ़िवादी रूप को चुनौती देते हुए। रणधीर कपूर से अलग होने के बाद हालांकि कभी आधिकारिक रूप से तलाक नहीं हुआ उनका कभी, बबीता ने करिश्मा और करीना का पालन पोषण ज्यादातर अकेले ही किया। उनके शुरुआती कैरियर, खासकर करिश्मा के कैरियर को आकार देने में उनकी अहम भूमिका है और उन्हें पर्दे के पीछे एक मजबूत रणनीतिक प्रभाव के रूप में जाना जाता था। हालांकि बबीता 60 और 70 के दशक में एक प्रमुख अभिनेत्री थी, लेकिन आजकल वह सार्वजनिक रूप से या कैमरे पर कम ही दिखाई देती है। उन्होंने जानबूझकर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने का फैसला किया है, यहाँ तक कि अपनी बेटियों से जुड़े फिल्मी कार्यक्रमों में भी नहीं, और एक निजी और सम्मानजनक जीवन जीना पसंद करती है। बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1947 को मुंबई में हुआ था। अपने छोटे से फिल्मी सफर में बबीता ने कई बड़े सितारों के साथ कामयाब फिल्में की, लेकिन बाद में फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। बबीता अपनी दौर की कामयाब एक्ट्रेस और साधना की भतीजी है। कपूर खानदान में शादी करने के बाद बबीता शिवदासानी और बबीता कपूर हो गई। उन दिनों बबीता शिवदासानी के पिता के पास स्टूडियो हुआ करता था, जिसकी वजह से उनके घर पर फिल्म वालों का आना जाना बना रहता था। बबीता को फिल्मों में पहला ब्रेक भी बड़ी आसानी से मिल गया था। जीपी सिप्पी एक दिन बबीता के घर आए हुए थे। जीपी सिप्पी ने जैसे ही बबीता को देखा, राज फिल्म के लिए राजेश खन्ना के अपोजिट बबीता को कास्ट कर लिया। हालांकि ये फिल्म ज्यादा कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म में बबीता के फिल्मी सफर का आगाज हो गया। इसके बाद बबीता ने कई सारी फिल्में की। ये दौर बबीता फिल्मी सफर का सबसे अच्छा दौर था। तभी बबीता को राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर से प्यार हो गया। बात जब शादी तक आई तो राज कपूर ने शर्त रख दी, शादी के बाद बॉलीवुड को अलविदा कहना पड़ेगा। उस दौरान कपूर खानदान की महिलाएं यानी बहुएं और बेटियां फिल्म अभिनेत्री नहीं हो सकती थी। बबीता से शादी इस नियम के खिलाफ थी, इसलिए अरसे तक रणधीर और बबीता गुपचुप रूप से अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते रहे। हालांकि बबीता ने कह दिया था कि अगर रणधीर कपूर उनसे शादी नहीं करते तो उन्हें भूल जाए। तब रणधीर को इस शादी के बारे में अंतिम निर्णय लेते हुए शादी के बारे में परिवार से बात करनी पड़ी और पहली बार एक अभिनेत्री कपूर परिवार की बहू बनी। हालांकि बबीता को अपना चमकदार कैरियर छोड़ कपूर खानदान की बहू बनना पड़ा और 1971 में बबीता ने रणधीर कपूर से शादी कर ली और घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगी। शादी के कुछ समय बाद रणधीर कपूर के शराब पीने की आदत से बबीता नाराज रहने लगी और आखिर वे अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। करिश्मा के बाद करीना कपूर आज हिंदी सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में से एक है।